हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम क्लास 8 राशियों की तुलना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आपके सामने ये गेंदें दिखाई दे रही है, किस रंग की गेंदें हैं, किस कलर की गेंदें हैं? लाल, बिल्कुल सही। और अब ये दोबारा से देखिए दूसरी गेंदें, ये किस कलर की गेंदें हैं, यानी किस रंग की गेंदें हैं? हरी, बिल्कुल सही बच्चों। अब हम इनकी तुलना करते हैं। लाल गेंदें कितनी है और हरी गेंदें कितनी है? इसे हमें लाल गेंदें अनुपात में हरी गेंदें, बीच में जो ये चिन्ह दिया गया है ये किस चीज का चिन्ह है? अनुपात। लाल गेंदें अनुपात में हरी गेंदें। लाल गेंदें कितनी है? गिनिए। 5, बिल्कुल सही। और हरी गेंदें कितनी है? 4, बिल्कुल सही। यानी हम कह सकते हैं 5:4। अब बच्चों आपके सामने देखिए, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? काउंट कीजिए एक बार, कितनी है? 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। और अब आपके सामने ये लड़के दिखाई दे रहे हैं। अब इनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी बच्चों लड़कियां अनुपात में लड़के, यानी लड़कियां कितनी है उसको लिख दीजिए और लड़के कितने हैं उसको लिख दीजिए। यही तो तुलना है जो हम तुलना कर रहे हैं लड़कियों की लड़कों से। क्या आएगा? 5:10। अब बच्चों देखिए आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहे हैं? सेब, बिल्कुल सही। और नीचे ये क्या है? केले, बिल्कुल सही। अब सेबों की संख्या को गिनिए एक बार, कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। 5 सेब है जो आपको दिखाई दे रही है। और केले कितने हैं? 1 2 3 4, यानी जो एक गुच्छा है उसमें 4 है। 4 आगे वाले में 4 4 8, 4 फिर 12, 4 16 और 4 20, या एक गुच्छा 4 केलों का है। 5 गुच्छों में कितने केले होंगे? गुणा कर दीजिए, आपने पहले किया। 4 गुणा 5, 20 केले। तो अब बच्चों आपके सामने 20 केले व 5 सेब है जो आप देख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें सेबों की संख्या का केलों की संख्या से अनुपात, यानी सेबों की संख्या का केलों की संख्या से अनुपात क्या है? सेब कितने हैं? 5। केले कितने हैं? 20। तो क्या हुआ? 5:20। या बच्चों हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब अनुपात में होती है संख्या, बराबर से हम भाग दे सकते हैं या बराबर से गुणा कर सकते हैं। ये हमने पहली कक्षाओं में यानी 7th और 6th में किया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर से अनुपात में गुणा कर दें या भाग कर दें। जैसे 5:20 है, इसको दोनों को ही 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5 और 5 का 20, या हम बच्चों इसको कह सकते हैं 1:4। ये तो था अनुपातिक रूप। अब बच्चों हम यह तुलना भिन्न रूप में भी कर सकते हैं, यानी इस तुलना को हम भिन्न रूप में कैसे करें? इसको भिन्न रूप का अर्थ है, हम इसको लिख सकते हैं 5/20, या 5 इसका अंश हुआ भिन्न रूप में और 20 इसका क्या हुआ बच्चों? हर। यानी हम इसको कैसे दर्शाएंगे? 5/20 अंश बटा हर के रूप में दर्शा सकते हैं। और एक बात यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको, किसी भी भिन्न के अंश और हर को यदि हम बच्चों बराबर से गुणा करते हैं या बराबर से भाग करते हैं, उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम उस भिन्न को बोलते हैं तुल्य भिन्न। ये हमने किया है पिछली कक्षाओं में, यानी बराबर से गुणा। हां, एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमने 5 से ऊपर गुणा कर दी, 5 से ही नीचे करेंगे। अगर यानी अंश को 5 से गुणा की,
हर को भी 5 से करेंगे तब वो उसकी तुल्य भिन्न होती है। अगर हमने अंश को 5 से गुणा कर दिया, हर को 4 से गुणा कर दी, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम भाग भी कर सकते हैं इक्वल। जैसे किसी भिन्न के अंश को मान लीजिए हमने 2 से भाग कर दिया, तो हर को भी 2 से भाग करें, तभी जाकर बच्चों तुल्य भिन्न बनती है, या उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके इक्वल ही होती है, बराबर ही होती है। ऐसे ही हम करते हैं 5/20 में, अंश को भी 5 से भाग दे दिया और हर को भी 5 से भाग दे दिया, यानी इसकी समतुल्य भिन्न बन जाएगी। क्या आएगा बच्चों? 1/4। कितना आएगा? 1/4। अब ये थी आपकी क्या भिन्नों के रूप में, या हम कह सकते हैं जब हम तुलना करते हैं कि भिन्न रूप में इसकी कैसे तुलना करें, यानी सेब व केलों की जो भिन्नों के रूप में तुलना है उसको हम कह सकते हैं 1/4। अब बच्चों देखिए, सेबों की संख्या, इसका अर्थ क्या हुआ 1/4? सेबों की संख्या केलों की संख्या का 1/4 है, यानी जो सेबों की संख्या है, जो भी केलों की संख्या, उसका 1/4 1/4 है। या सेबों की तुलना में केलों की संख्या क्या है? अब हमें अगर ये चर्चा करें कि सेबों की तुलना में केलों की संख्या क्या है, सेब कितने हैं और केले कितने हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं 20/5। वही समतुल्य भिन्न वाली बात है कि 5 से हमने ऊपर भाग दे दिया और 5 से ही नीचे, यानी सेबों की तुलना में केलों की संख्या कितनी हुई? 4/1 जब हम इसको भाग देते हैं। अब बच्चों ये हमने इसका क्या कर दिया? भिन्न रूप में, और जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? सेबों की तुलना में केलों की संख्या 4 गुना है, यानी केलों की संख्या कितने गुना है बच्चों? 4 गुना। आपके सामने देखिए एक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, गणित में अंक कितने हैं? 9, और विज्ञान में अंक बच्चों कितने हैं? 18, यानी गणित में अंक दिए हुए हैं और विज्ञान में अंक दिए हुए हैं, कितने हैं? 18। अब बच्चों इसमें हम अंतर निकालेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर कितना है बच्चों? 18 में से 9 को घटा देंगे, यानी 18 - 9, कितना अंतर हुआ? 9 का। तो बच्चों इसमें कितना अंतर हुआ? 9। विज्ञान व गणित में अंकों में अंतर 18 - 9 9। विज्ञान में गणित से 9 अंक अधिक है। कितने अंक अधिक है? 9। या हम इसको भिन्न रूप में तुलना करना चाहें, कैसे करें? गणित में अंक बटा में विज्ञान में अंक, या हम कह सकते हैं बराबर। गणित में कितने अंक है? 9, और विज्ञान में कितने अंक है बच्चों? 18। या हम ये कह सकते हैं कि 9/18, और अंश 9 हुआ, हर 18। मैंने पहले भी बताया था समतुल्य भिन्न क्या होती है, अंश और हर को बराबर से भाग कर दें, गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9/18, अंश 9 है, हर 18 है। अंश को भी 9 से भाग करते हैं और हर को भी 9 से भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है? 1/2। क्या आएगा? 1/2। ये था इसका भिन्न रूप, यानी भिन्नों के रूप में तुलना करना। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? गणित में अंक, बटा में विज्ञान में अंक है, और बराबर किसके? 1/2। जो लेफ्ट साइड में, यानी क्या है? बटा में विज्ञान में अंक है, भाग में है गणित के, तो अगर हमें बराबर के निशान से अपोजिट साइड लेके जाएं, दूसरी साइड में, ये यहां भाग है तो परली साइड जाके क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। या हम कह सकते हैं गणित में अंक बराबर 1/2 गुणा में विज्ञान में अंक, बिल्कुल सही। या इसमें हम क्या कह सकते हैं? गणित में अंक विज्ञान के अंकों का 1/2 है, यानी कितना है? 1/2, या हम कह सकते हैं आधा। सामने ये क्या दिखाई दे रही है? कार, बिल्कुल सही। और इस कार का अनुमानित मूल्य हम मान लेते हैं 2,50,000 रुपए इस कार का एक मूल्य है। और अब बच्चों नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोटरसाइकिल, बिल्कुल सही, ये मोटरसाइकिल है। अब इसका मूल्य कितना है?
इसका मूल्य बच्चों 50,000 रुपए आपको दिखाई दे रहा है। यानी मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है? 50,000 रुपए। कार का मूल्य 2,50,000 रुपए। मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपए। किसका ज्यादा है? बिल्कुल सही, कार का मूल्य। ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इनमें अंतर कितना है? अगर हम अंतर निकालें मूल्यों में, इसके मूल्यों में अंतर बराबर कितना होगा? कार के मूल्य में से मोटरसाइकिल का मूल्य घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए। 2,50,000 में से 50,000 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? 2 लाख रुपए इनके मूल्यों में अंतर है, कार और मोटरसाइकिल। यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो वह इस प्रकार होगी। यानी अब हम भाग से तुलना करते हैं कि किस प्रकार से होगी। कार का मूल्य बटा में क्या दिखाई दे रहा है? मोटरसाइकिल का मूल्य। यानी ऊपर कार का मूल्य है, नीचे मोटरसाइकिल का मूल्य, बराबर किसके होगा? कार का मूल्य ऊपर लिख दीजिए क्योंकि ऊपर कार है 2,50,000 और बटा में क्या है? 50,000। ये अगर हम इसकी समतुल्य भिन्न बनानी चाहें, जैसे पहले हमने किया है, 2,50,000 और 50,000 को अगर हम बिल्कुल छोटे रूप में करना चाहें, 10-10 से भाग देके ऐसे लंबा पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यदि अंश और हर में पीछे कोई लास्ट में डिजिट नहीं है, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ के कोई भी डिजिट नहीं है लास्ट में मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं? लास्ट में जितनी भी शून्य है, अगर एक शून्य नीचे काटे हर में, ऊपर से भी अंश में भी एक को कट कर देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 10 से भाग हो गया। अगर 2 शून्यों को नीचे कट करें, 2 को ऊपर अंश में कट करें, इसका मतलब 100 से भाग हो गया। और यदि 3 शून्यों को कट करते हैं नीचे हर में और 3 शून्यों को अंश में, इसका मतलब 1,000 से भाग हो गया। और यदि बच्चों 4 शून्यों को कट करते हैं, इसका मतलब 10,000 से भाग हो गया। देखिए कमाल की बात कि एक एक शून्य कट करके 10, 100, 1000, 10,000। यानी अब हम इसमें देखिए 5 के पीछे हर में कितनी शून्य? 4। इसका अर्थ सीधा 10,000 से भाग दे देंगे बिना कुछ किए। 10,000 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? नीचे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 बचेगा। और यदि हम 50,000 से ही भाग दे दें तो कितना आएगा? 1। और ऐसे ही ऊपर भी 4 शून्यों को कट कर सकते हैं, यानी 50। लेकिन अब हम इसमें तो सीधा 50,000 से ही भाग कर देते हैं। 50,000 से भाग करेंगे, बटा में क्या आएगा बच्चों? 1। और ऊपर 2,50,000 को 10,000 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 5। यानी इसको भिन्न रूप में बच्चों हम कह सकते हैं 5/1, या इसको आनुपातिक रूप में क्या कहें? 5:1। और कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। कितना है बच्चों? 5 गुना। भाग द्वारा जो हमने तुलना की है 2,50,000 और 50,000 की, जो हमने भाग द्वारा तुलना की है, इसको ही हम बच्चों क्या कहते हैं? अनुपात। भाग द्वारा तुलना को ही हमें अनुपात कहते हैं। और एक विशेष बात जिसका ध्यान रखना है बच्चों, आपने ये आपके सामने है, क्या है? 2 राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वो दोनों एक ही इकाई में हो। बच्चों दोनों राशियां एक इकाई में होनी चाहिए। मान लीजिए एक राशि रुपए में है, दूसरी राशि पैसे में है, या तो दोनों के पैसे बना लीजिए या दोनों के रुपए बना लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, दोनों ही राशियां समान इकाई में होनी चाहिए। अगर रुपए में एक, दूसरी राशि भी रुपए में। अगर एक राशि पैसे में है, दूसरी राशि भी पैसे में। ऐसे ही मीटर किलोमीटर में अगर कोई चीज है, अगर एक राशि किलोमीटर में, दूसरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए, और एक मीटर में तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए। ये देखिए क्या है? सेब। बिल्कुल सही, प्लेट में रखे हैं सेब, और नीचे इनके सेब के नीचे क्या है? केले। अब इनको आप काउंट कीजिए, गिनिए एक बार सेब कितने हैं? 1, 2, 3। बिल्कुल सही। और केलों की भी गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही। यानी हम कह सकते हैं 3 सेब व 4 केले हमारे सामने है।
अब सेब व केलों का अनुपात क्या है, यानी अब तो हमने अनुपात के बारे में चर्चा की है, भिन्नों के बारे में चर्चा की है, तो आपने बताना है सेब व केलों का अनुपात क्या है। एक तो ये बताना है, उसके बाद बच्चों आपने क्या बताना है, केलों व सेबों का अनुपात क्या है, केलों व सेबों का अनुपात क्या है। और उसके बाद बच्चों आपने बताना है सेबों का कुल फलों से अनुपात क्या है, यानी सेबों का कुल फलों से अनुपात क्या है, और केलों का कुल फलों से अनुपात क्या है। यदि आपने इनको सभी को बता दिया तो इसका मतलब आपके बिल्कुल सारी की सारी जो हमने बातें चर्चा की है वो बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेब व केलों का अनुपात क्या है। गिनिए, सेब गिनिए 3, केले 4, बिल्कुल सही 3:4। और ऐसे ही केलों व सेबों का अनुपात, अब पहले केले लेंगे बाद में सेब। पहले वाले में हमने क्या लिया था, पहले सेब फिर केले। इसमें अनुपात पूछे केलों व सेबों का अनुपात, पहले केले लेंगे बाद में क्या लेंगे बच्चों, सेब। केले कितने हैं 4, सेब कितने हैं 3, तो क्या हुआ 4:3, बिल्कुल सही। आगे सेबों का कुल फलों से, कुल फल कितने हैं बच्चों, अगर हम जोड़ें सेब व केलों को अगर हम जोड़ते हैं कुल फल कितने बन जाते हैं, 3 + 4 कितने बने 7, बिल्कुल सही। हमने सेबों व कुल फलों का अनुपात, सेब कितने हैं पहले लेने हैं 3 और कुल फल कितने हैं 7, बिल्कुल सही 3:7। और अब बच्चों हमने लेना केलों व कुल फलों का अनुपात। अब इसमें केले कितने हैं 4 और कुल फल कितने हैं 7, तो इनका अनुपात कितना हुआ बच्चों 4:7। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या करेंगे, प्रतिशत के बारे में आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी है, आपने प्रश्न हल किए भी है पिछली कक्षाओं में प्रतिशत के बारे में। अब हम प्रतिशत के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों बताइए क्या होता है प्रतिशत। बिल्कुल सही, प्रतिशत होता है अथवा 100 में से, यानी 100 में से कितना है वही प्रतिशत होता है। और ये आपके सामने प्रतिशत का चिन्ह बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, प्रतिशत का चिन्ह, ये प्रतिशत का चिन्ह जो हमने प्रतिशत के साथ लगाना है, ये आपके सामने है। अब बच्चों देखिए 0% आपके सामने है। अब इसको हमने प्रतिशत में बदलना है, यानी 0%। अब बच्चों आपके सामने क्या है 0%। अब हम इसको किस में बदलेंगे, भिन्न रूप में, यानी अंश और हर के रूप में। जहां पर भी बच्चों प्रतिशत लगा हुआ है बटा में 100 कर दीजिए, कुछ नहीं करना, प्रतिशत हट जाएगा, प्रतिशत उठ जाएगा अपने आप ही। यानी प्रतिशत को हटाइए और बटा में 100 कर दीजिए, बस। जैसे 0%, 0/100। और कहीं पर अगर प्रतिशत लगाना हो गुणा में 100 कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। कहीं प्रतिशत लगाना है गुणा में 100 कर दीजिए, प्रतिशत हटाना है बटा में 100 कर दीजिए, बस यही तो है। 25%, अब इसका प्रतिशत हटाना है, जैसे हमने 0% का ऊपर हटाया था, कैसे, बटा में प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। 25/100, यानी इसका अर्थ हुआ 25% का अर्थ 100 में से 25% का अर्थ क्या हुआ बच्चों, 100 में से 25। अब उसके बाद 50%, देखिए उसके बाद क्या आता है 50%। 50% को हम भिन्न रूप में कैसे करें, 50/100, यानी इसका प्रतिशत को हटा दिया, बटा में क्या आएगा 100। अब बच्चों आपके सामने है 80%, इसका हम प्रतिशत हटाएंगे, क्या होगा, प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए, बटा में क्या कर दीजिए 100, क्या बन जाएगा 80/100। या हम बच्चों कह सकते हैं 80% का अर्थ क्या था, 100 में से 80। एक टोकरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही, और टोकरी में कुछ गेंदे हैं, कुछ लाल कलर की गेंदे, कुछ हरे कलर की गेंदे हैं, यानी रेड और ग्रीन। अब बच्चों हमने इसमें टोकरी में, ध्यान रखना आपने, ध्यान से गिनिए बिल्कुल,
लाल गेंदें कितनी है, हरी गेंदें कितनी है, कुल गेंदें कितनी है। हमने 3 ही बातों को नोट करना है। सबसे पहले लाल गेंदें, यानी लाल गेंद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। लाल गेंद कितनी है, 6। और हरी गेंद कितनी है बच्चों, यहां पर 1 2 3 4 4, हरी गेंद कितनी है, 4। अब अगर हम कुल गेंद की बात करते हैं, लाल और हरी को जोड़ दीजिए या टोकरी में गिन लीजिए, दोबारा से एक बार फिर गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 + 4, उसका टोटल भी कितना आता है, 10। इसका अर्थ कुल गेंद कितनी है बच्चों, 10। अब हम इन गेंदों का प्रतिशत निकालना चाहते हैं। लाल गेंद प्रतिशत, यानी लाल गेंद का इस टोकरी में कितने प्रतिशत है लाल गेंदें, कैसे निकालें। लाल गेंद बटा में कुल गेंद, जब हमने प्रतिशत निकालना होता है बटा में टोटल कर दीजिए और मल्टीप्लाई यानी 100 से गुणा कर दीजिए, मैंने पहले ही बताया था, तो अपने आप ही प्रतिशत में आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं लाल गेंद बटा में कुल गेंद और गुणा में 100, बिल्कुल सही। लाल गेंद प्रतिशत। अब बच्चों लाल गेंद कितनी है, देखिए बिल्कुल सही 6 बटा में कुल गेंद और बिल्कुल नीचे दी हुई है, अभी हमने किया था, कितनी है, 10, बिल्कुल सही। 6 बटा 10 प्रतिशत करना है, ऊपर फार्मूला में दिखाई दे रहा है, गुणा में क्या कर दीजिए 100। 6 बटा 10 गुणा में 100, ये लाल गेंद का प्रतिशत आएगा। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया था, अंश और हर को पीछे अगर शून्य के अतिरिक्त कोई डिजिट नहीं है, लास्ट में शून्य ही है, अगर एक शून्य को कट करते हैं 10 से डिवाइड हो जाता है, 2 शून्यों को कट करते हैं अंश हर को बराबर से 100 से, 3 को कट करते हैं 1000 से। तो जैसे 100 में भी पीछे शून्य है, सभी शून्य दिखाई दे रहे हैं 100 में पीछे, और नीचे हर में भी 10 में लास्ट डिजिट शून्य है। लेकिन ध्यान रखना है, अंश को अंश से कभी नहीं काटना, कभी नहीं भाग करना, और हर को भी आपस में भाग नहीं करना है, अंश और हर को करना है। जैसे ऊपर 100 है, नीचे बच्चों क्या है 10, तो 10 से हम भाग करेंगे, क्या आएगा, नीचे 10 है तो एक शून्य काट दिया, और अंश में भी 100 का एक शून्य, 10 से भाग हो गया, तो क्या गया, 10 को 1 आ गया नीचे, ऊपर क्या बच गया 10, आपको दिखाई दे रहा है। या अब हम अंश से अंश, बटा में तो एक ही है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर में तो एक ही है। अंश के अंदर क्या है, 6 गुणा 10, 6 और 10 की गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 60%, यानी लाल गेंदों का प्रतिशत बच्चों कितना है, 60%। अब हरी गेंद का प्रतिशत कितना आएगा, हरी गेंद का प्रतिशत, हरी गेंदें कितनी है 4, और कुल गेंदें कितनी है 10, बिल्कुल वही फार्मूला, हरी गेंद प्रतिशत बटा में कुल गेंद प्रतिशत गुणा में 100, या हरी गेंद का प्रतिशत 4 बटा में 10 गुणा में 100। और ऐसे ही जैसे हमने ऊपर कट किया था, एक लास्ट डिजिट शून्य है जो अंश वाली कट कर देते हैं, एक हर वाली 10 से भाग दे देते हैं, नीचे 1 आएगा ऊपर 10। अब अंश अंश की गुणा कर दीजिए, 4 गुणा 10 कितना आएगा बच्चों, 40%, यानी हरी गेंद का प्रतिशत कितना आया, 40%। और अब इस टोकरी में, क्योंकि टोकरी में केवल लाल और हरी गेंदें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है टोकरी में, टोकरी में क्या है, लाल और हरी गेंदें हैं। अब बच्चों इसमें लाल गेंद का प्रतिशत प्लस में हरी गेंदों का प्रतिशत बराबर क्या आएगा, 100, यानी लाल गेंद का प्रतिशत और हरी गेंद का प्रतिशत टोटल कितना होगा, 100। सामने एक बच्चा खड़ा है, स्टूडेंट, और वो सोच रहा है बोर्ड पर अपने अंक देखकर कि गणित में उसने और विज्ञान में उसने कितने कितने अंक प्राप्त किए। 12/20, यानी गणित में उसने 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, और ऐसे ही विज्ञान में 25 में से 15 अंक प्राप्त किए। बच्चा चिंतित है, किस विषय में अंक ज्यादा है, यानी गणित में अंक ज्यादा है या विज्ञान में अंक ज्यादा है। बच्चों इसका हर बराबर नहीं है, यानी बराबर अंकों में से नहीं है। अब देखकर
एकदम से बच्चा नहीं निष्कर्ष निकाल सकता किस विषय में अधिक अंक है। अब बच्चा उसके हर पर चर्चा करता है, हर पर चिंतन करता है। गणित में हर 20 है यानी 20 में से अंक है, और विज्ञान में हर 25 यानी 25 में से अंक है। 20 व 25 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं, कितना आएगा लघुत्तम 100। 20 व 25 का एलसीएम कितना है बच्चों 100। तो दोनों ही गणित व विज्ञान का जो हर है, हर को 100 कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम गणित वाले में करते हैं। जैसे 12/20 है, इसका हर 20 है, इसको 100 करना है, कितने से गुणा करें 5 से। और समतुल्य भिन्न बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, जितने से नीचे गुणा करते हैं उतने से ही ऊपर करनी पड़ेगी, यानी हर को जितने से गुणा करें अंश को भी उतने से ही गुणा करेंगे। तो बच्चों 12/20, 20 को नीचे 5 से गुणा, ऊपर अंश को भी 5 से गुणा कर दिया। 12 गुणा 5 कितना आएगा 60/100। और ऐसे ही विज्ञान के अंदर भी बच्चों कितने हैं 15/25 है, हर को 100 कर लीजिए, यानी 25 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 25 गुणा 4, कितना आएगा 100। और अंश को भी 15 गुणा 4 कितना आएगा 60, यानी 60/100। अब गणित में भी 60/100 और विज्ञान में भी 60/100। 60/100 का 100 में से 60, या गणित में प्रतिशत कितने हुए 60%, या हम कह सकते हैं 60%, 60%। और ऐसे ही विज्ञान में भी कितने प्रतिशत है बच्चों 60%, क्योंकि 60/100 100 में से 60, यानी 60%। इसका अर्थ है दोनों विषयों में समान अंक प्राप्त किए उस बच्चे ने। अब बच्चों हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ये हमारी बेसिक कंसेप्ट था जो हमने चर्चा की, अनुपात व प्रतिशत की। जैसे 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये है। अब दोनों इकाइयां देखिए, सबसे पहले क्या समान है, दोनों राशियों में जो इकाइयां है वो समान है, बिल्कुल नहीं। एक तरफ पैसे है, दूसरी तरफ रुपए। 50 पैसे है, 5 रुपए है। इन रुपयों को सबसे पहले बच्चों क्या कर लीजिए, पैसे बना लीजिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे बच्चों 500। यानी हमें अनुपात में इसको कैसे लिखेंगे 50/500, क्योंकि 5 रुपए के हमने पैसे बना लिए। और मैंने पहले ही बताया था पीछे क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, 0 है। यानी अगर हमें 10 से भाग करते हैं, 1 0 उसकी कट कर दीजिए, 1 0 उसकी कट कर, दोनों को ही 10 से भाग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5/50। अब ऐसे ही 5/50, दोनों को 5 से फिर भाग कर दीजिए, विभाजित कीजिए, 1/10। ये था आपका 50 पैसे और 5 रुपए का अनुपात। प्रश्न 2 क्या है, दूसरा प्रश्न, 3/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी प्रतिशत में बदलना है बच्चों। 3/4 को कैसे बदलेंगे, अनुपात का अर्थ बटा में ही है, अंश बटा हर भी लिख सकते हैं अनुपात को, यानी 3/4। और प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों गुणा में क्या करेंगे 100, यानी 3/4 गुणा में 100। अब अंश और हर दोनों को बच्चों 4 से भाग कर देते हैं, हर को 4 से भाग किया 1, और अंश को यानी 100 को भी 4 से भाग किया बच्चों, कितना आ जाता है 25। तो अब बच्चों इसको 25 और 3 की गुणा कर दीजिए, अंश की गुणा करेंगे, 25 या 75, यानी हम ये कह सकते हैं 75%, 75%। इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, ध्यान से चिंतन किया है, और मुझे पूरी आशा, विश्वास, यकीन और भरोसा है आपने ऐसा ही किया है। और अगर आपने ऐसा किया है तो जो ये प्रश्न आपके सामने है इनको आप स्वयं करिए, आप इन प्रश्नों को आसानी से स्वयं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने अनुपात ज्ञात करना है। ए पार्ट
5 मीटर का 50 मीटर से। बी पार्ट 100 मीटर का 10 किलोमीटर से। इकाई अलग अलग है, पहले इकाई को बराबर करना है, ध्यान रखना आपने। सी पार्ट 50 पैसे का 10 रुपए से। और डी पार्ट बच्चों 100 पैसे का 400 पैसे से। इन सभी का आपने अनुपात ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट 4:5, बी पार्ट 2:8 और सी पार्ट बच्चों 2:3। ये सभी प्रश्न बच्चों आपने स्वयं हल करने हैं। वीडियो के पार्ट 1 में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।